हेलो बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो हेलो, फटाफट यस सर कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, फटाफट यस सर करो। मालूम पड़ा कितने बच्चे उठ गए? ऐसे ढीले ढीले मत आओ। हाँ यस सर, हाँ। अब तक वेक्टर समझ में आ रहा हो तो मजा आ गया लिख दो फटाफट। अब तक का वेक्टर समझ में आ गया हो तो मजा आ गया लिख लो। अब तक का वेक्टर क्लियर है तो मजा आ गया लिख दो फटाफट। मजा आ गया लिख दो अगर क्लियर है तो। देखो अब तक में मैंने सारी डेफिनेशन बता दी। इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, सारी डेफिनेशन बता दी। दो वेक्टर का एडिशन ट्राइंगल लॉ से कैसे करते हैं, शिफ्ट कैसे करते हैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर करके ऐड कर दो। पर अगर एंगल पे थीटा एंगल पे आ जाए तो एक फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला बना दिया एक। बेटा इससे पहले इस पे मर पर्दे के पीछे से जाके, हाँ मजा आ गया, मेरे बच्चों को मजा आ गया। ओके हाँ ठीक है। थीटा एंगल पर अगर लगे, कोई भी एंगल आ जाए अजीब सा, अच्छा कंपोनेंट करना सिखा दिया था, रिजोल्यूशन। एंगल वाला कंपोनेंट कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है, तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा कंपोनेंट बता दिए। याद आया? ओके अच्छा, उसके बाद हेलो, हाँ उसके बाद अपन ने थीटा एंगल के लिए रिजल्टेंट देखा था। थीटा एंगल के लिए रिजल्टेंट देखा था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट अंडर, और एंगल भी देखा था tan फाई बराबर, पर वो अभी तक काम नहीं आया tan फाई। ओके चलो आ जाओ बच्चों। तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन आज खत्म करेंगे, फिर अगले टर्न पे डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखो, ए रिजल्टेंट 0 हो तो याद है, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तो दो को जोड़ दो, आई वाले आई में, जे वाले जे में, के वाले के में, और तीसरा उसका अपोजिट कर दो। ए दो को ऐड कर दो, तीसरा उसका अपोजिट कर दो। ये देखो दो वेक्टर दिए थे और पूछा था नेट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आ जाए तो आई कैप बचा लो, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस से अलोंग चाहिए तो आई कैप बचा लो, बाकी सब उड़ा दो। तो देखो इन दोनों का टोटल ये आया था, इन दोनों का टोटल ये आया था, कहानी अब तक की है टोटल। तो आई कैप लाना था, आई कैप लाना था तो मैं बोल दूं माइनस जे कर दो। ये देखो इसका उल्टा प्लस जे कर दो, इसका उल्टा माइनस के कर दो, तो के से के उड़ जाएगा, जे से जे उड़ जाएगा, और 3i था तो माइनस 2i कर दो। ये आंसर आ गया था डायरेक्ट। तो बच्चों जो चाहिए, अगर नेट 0 चाहिए तो सबका उल्टा कर दो, आई कैप चाहिए तो उल्टा करके। यस सर। हाँ टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट नहीं आया, कल टेस्ट हुआ क्या आपके? हाँ बुक आज बता दूंगा। एक बच्चा कह रहा बुक बताओ, बुक आज बता दूंगा बेटा। अब वेक्टर से आप कर सकते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मार्क करा दूंगा और बुक भी बता दूंगा। टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट 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 हुआ क्या आपका? टेस्ट कैसा हुआ? शानदार लिख दो, अगर अच्छा हुआ तो शानदार लिख दो। टेस्ट से कॉन्फिडेंस आता है। टेस्ट अगर अच्छा हुआ तो शानदार लिख दो। मैंने देखा नहीं पेपर कैसा है, क्योंकि कल मैं वो वीडियो बनाने में बिजी हूं। जो पढ़ाया वही आया बेटा, पूरा यकीन 2.0 से पेपर आया है मेरे नोट से। शानदार शानदार, मजा आ गया, शानदार। ओके बेटा, टेस्ट से कॉन्फिडेंस आता है। कई बच्चे लिख रहे नहीं हुआ, कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। नहीं हुआ का क्या मतलब है? आपने दिया नहीं होगा। ओके चलो बात, मैक्सिमम बच्चों का शानदार हुआ है, 2-3 का थंब नीचे भी आ रहा है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना। ओके अच्छा, जो बच्चे नए, कई बच्चे नए बच्चे मुझे कमेंट कर रहे, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक जीरो वेक्टर तो बना ही दिया सबके लिए, एक जीरो वेक्टर तो बना दिया, एक बेसिक मैथ का 2-2.5 घंटे का वन शॉट बनाऊंगा, बेसिक मैथ का 2-2.5 घंटे का वन शॉट बनाऊंगा। ठीक है, बेसिक मैथ का 2-2.5 घंटे का, और वेक्टर खत्म होगा तो वेक्टर का भी एक वन शॉट बना दूंगा। तो जो लोग नए हैं वो वेक्टर से भी साथ हो जाओ, क्योंकि वेक्टर को 0 से देख लो और मैं उसका वन शॉट बना के दे दूंगा। किसका? बेसिक मैथ का। ओके
चलो आ जाओ। तो बच्चों ये रिजल्टेंट जीरो करना सीख गए आप, ठीक है। उसके बाद ये साउथ ईस्ट वेस्ट सीख लिया कल। नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब बता दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ दोनों बता दिया, कल बताया। कल का वीडियो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, हाँ रिजल्ट आ जाएगा बेटा, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। ओके, तो सर ये चीजें तो कल हो गई थी। ओके, अच्छा एक मैंने सॉल्यूशन भेजा था, देखो कल एक क्वेश्चन था, इधर देख, फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 3 फोर्स है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो 3 फोर्स लग रहे थे, कल इसका सॉल्यूशन भेज दिया मैंने, तो 3 फोर्स लग रहे थे। एक लग रहा था देखो 3 न्यूटन 4 न्यूटन 12 न्यूटन, 3 फोर्स लग रहे थे, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। हाँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, करता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। ओके, तो बेटा पढ़ने का मन तो नीट के लिए अपन ने साइंस बायोटिक करी है, तो पढ़ने का मन तो करना पड़ेगा, और नहीं तो बेटा इकोसिस्टम मेंटेन करोगे। हाँ, इकोसिस्टम मेंटेन करोगे, पढ़ने का मन तो, हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ, जिसको छोटी मोटी दिक्कत लगती है वो वीडियो को रिपीट करके देख लो, यही तो टेक्नोलॉजी का कमाल है, वीडियो को रिपीट करके देख लेना बेटा। ओके, कई बच्चे कह रहे स्पीड अप करो, बेटा स्पीड में अपने आप देख लूंगा, अप करनी है डाउन करनी है ना, स्पीड में अपने आप देख लूंगा मेरे बच्चे। ओके, टेलीग्राम लिंक अपना नहीं है बेटा, कोई टेलीग्राम लिंक। ओके, नीट वाला ज्वाइन कर लो, नीट वाला आपने बना रखा है सिस्टम ने। ओके, हाँ हाँ, बुक में बता दूंगा, बुक आज बता दूंगा, बुक लास्ट में याद दिलाना मेरे को। ओके, हाँ एक लाके रख दिलाना, ठीक है। करने पहले सबसे पहले डीपीपी करोगे, फिर अपना मॉड्यूल के क्वेश्चन मार्क करूंगा वो करोगे, उसके बाद सांसें बचे या समय बचे तो करना डीपीपी, सॉरी वो क्या नाम इसका, बुक। ओके, तो 3 आगे लग रहा है, 4 ऊपर लग रहा है, और 12 इधर लग रहा है, 3 आगे। तो बच्चों तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दे, आई कैप जे कैप के कैप ले लो बेटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में आई कैप जे कैप और के कैप ले लो। यस सर, आई कैप जे कैप के कैप ले लो। ओके, तो बच्चों आपका जो नेट आ जाएगा एफ नेट, वो आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा कई बार वेक्टर से इजी हो जाएगा। देखो 3 इधर, 4 इधर और 5 इधर। तो बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, तो ये आ गया। अब इसका रिजल्टेंट देखो, पूछा है रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना, मोड। रिजल्टेंट तो ये हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया, मैग्नीट्यूड मोड। तो बच्चों मोड निकालना है तो मैं बोल दूं स्क्वायर करके, याद है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर का रूट अंडर। बेटा एफ एक्स 3 वेक्टर हो, 3 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो आई कैप जे कैप के कैप कर लो। तो बच्चों एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये सॉल्यूशन कल मैंने भेजा था आपको, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन भेजा था, तो बच्चों ये आ गया होगा 13 न्यूटन। तो बेटा 3 फोर्स हो तो आपको 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। 2 बार, पहले 3 और 4 का ले आओगे, पहले 3 और 4 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 आएगा, फिर ये वाला 5 और ये वाला 12 परपेंडिकुलर। ये 12 तुम्हारी तरफ है, देखो ये 12 तुम्हारी तरफ है, ये 12। तो बच्चों अगर फील लेनी है तो 3 ये 4 ये, पहले इस 3 और 4 का 5 आएगा, इस 3 और 4 का 5 आएगा, और फिर 5 ये रहा और 12 बाहर है। बेटा ये 5 और ये 12, तो ये तिरछा, ये देखो ये एक और बार पाइथागोरस लगेगी। देखो ये मैंने बताया था क्लास में, ये 12 ये रहा, 5 ये रहा। तो बच्चों ये 5 और ये 12, ये 13 आएगा। ये 13, ये यूं गिरा दो, इसको यूं घुमा के गिरा दो यूं, तो ये 13 आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इतना फील लेने की जरूरत नहीं है, कल बता दिया था मैंने। तो बच्चों कल ये सॉल्यूशन लिख के भेजा था मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये।
कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया, कमेंट करो। 3, 4 और 12 13 आंसर आएगा। 3, 4 और 12 परपेंडिकुलर है, 13 आएगा। कमेंट करो कितने लोगों को समझ आ गया। समझ आ गया, समझ आ गया, कमेंट करो फटाफट। हाँ समझ आ गया, जल्दी कमेंट करो। जल्दी कर, जल्दी कर। मैं देखता हूं डीपीपी में कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। यकीन 2024 डीपीपी वेक्टर डीपीपी, अभी देखेंगे डीपीपी। चलो आ जाओ, समझ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलो, फिर ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। ट्राइंगल लॉ से अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाया था। ये रिजल्टेंट आया था ट्राइंगल लॉ में, याद है रिजल्टेंट? इसको कल धमाधम यूज किया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और स्पेशल केस देखो, मैक्सिमम इतना आया था। ए मैक्सिमम में दोनों को ऐड कर दो और मिनिमम में सब्ट्रैक्ट कर दो। मैक्सिमम ए प्लस बी और मिनिमम ए माइनस बी या बी माइनस ए, मैक्सिमम में ऐड कर दो, मिनिमम में सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके चलो, तो ये देखो, हाँ फिर ये देखो, वेक्टर के बीच में अलग अलग एंगल का सोल्व कर दिया था। वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री दिया था, तो आंसर आ गया था 8 और 6 का 14। 0 डिग्री पर अपन ने फील भी ली थी, 0 डिग्री पर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 14। 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होंगे तो फील ली थी, 6 और 8 का 10 आया था। 90 डिग्री पे 10 आया था। हाँ डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 3, 2, 9, 12 बता दूंगा। 90 डिग्री पे 6 और 8 का 10 आया था, 6 और 8 का 10 आया था। ओके, फिर 60 डिग्री पे अपन ने किया था, तो 60 डिग्री में फॉर्मूला लगाया था, तो √148 आया था। बच्चों जब भी अजीब सा एंगल हो आप फॉर्मूला लगा दो, जब भी अजीब सा एंगल हो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 120 डिग्री पे 52 आया था, 120 डिग्री पे 52 आया था। ओके चलो आगे। फिर बच्चों रिजल्टेंट देके एंगल पूछा था, याद है? 13 न्यूटन दिया था, तो एंगल 13 न्यूटन के लिए एंगल निकाला था, तो एंगल 0 डिग्री है। 5 और 12 का 13 आया था, तो एंगल 90 डिग्री आया था। 17 के लिए 0 आया था, 220 का रूट के लिए 60 डिग्री आया था, और 109 के लिए शायद मैंने होमवर्क दिया था। 109 मैंने होमवर्क दिया था, आ जाओ 109 वाला कर लेते। एंगल दिया था 109, आ जाओ फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट। रिजल्टेंट देखिए, एंगल आर दिया हुआ है और एंगल पूछा था, तो बोल दो बच्चों आर दिया था, आर बराबर √109, आर बराबर 109 दिया था, और थीटा पूछा था। कमेंट करो क्या है आपका। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट होता है। ये दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ था, तो यहां पे लिख दो √109, √109। यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5 × cos थीटा। यस सर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 × 12 × 5 cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 109, इधर आ जाएगा बच्चों 144 प्लस 25 प्लस, याद है ये यहां तक तो कर दिया था 120 cos थीटा। यस सर, ये यहां तक तो इक्वेशन सोल्व कर रखी थी अपन ने। यस सर, तो ये आ जाएगा 169, ये -60 आ जाएगा, -60 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। बेटा ये पूरा 169 होगा, इसको उधर ले जाओ, तो यहां से बच्चों कट के cos थीटा बराबर -1/2 आएगा, cos थीटा बराबर -1/2 आएगा, cos थीटा बराबर -1/2 आएगा। ओके हाँ, cos थीटा बराबर -1/2, और -1/2 आपको पता है cos का ग्राफ बना, cos में -1/2 वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर इधर आती है। यस सर, याद है ग्राफ यहां से जैसा चलता है, सब पढ़ा रखा बेसिक मैथ में ये। तो बच्चों एंगल निकालना बेसिक मैथ से सीख लो, जहां पे मैंने साइन cos tan के ग्राफ बनाए थे। cos थीटा की वैल्यू याद है यहां 1 होती है, तो यहां पे 60 डिग्री पे 1/2 होती है। यस सर, ये 60 डिग्री पे 1/2,
तो उधर पीछे से 60 डिग्री पे -1/2। जैसा आगे आगे 1/2 होती है 60 डिग्री पे, तो पीछे वैसे ही पीछे 60 डिग्री आ जाओ, ये पीछे 60 डिग्री और ये 180 डिग्री है, तो पीछे 60 डिग्री आओगे तो 120 पे पहुंचोगे। यस सर, तो 120 पे -1/2 होगी। मजा आ रहा है सर? ये -1/2, तो बेटा आगे से 60 पे 1/2, तो पीछे से 60 पे -1/2, तो पीछे से 60 मतलब 120 डिग्री एंगल होगा। तो बच्चों थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। ओके, थीटा बराबर 120 डिग्री। यस सर, थीटा बराबर 120 डिग्री। ओके, क्लियर है सर? चलो आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन कराया था, एंगल दिया था, तो एंगल बच्चों ये, अच्छा ये सॉल्यूशन भेजा था। कौन से डायरेक्शन कोसाइन, ये पुराना नंबर था, डायरेक्शन कोसाइन आर पॉसिबल। तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। ये पुराना होमवर्क था। तो बच्चों तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन भेज दिया था, इसमें 3 आ रहा था। पहले वाले में ये देखो डायरेक्शन कोसाइन है, कोस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा पढ़ा रखा है। एक्स एक्सिस से एंगल का कोस, वाई एक्सिस से एंगल का कोस और जेड एक्सिस से एंगल का कोस। याद है डायरेक्शन कोसाइन, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो बच्चों ये हिंट दिया था मैंने पुराने होमवर्क में, तो तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 आना चाहिए। ये मैंने क्लास में प्रूव किया था, ये मैंने क्लास में प्रूव किया था कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन। देखो जो रेगुलर क्लास अटेंड करते, तो बोल दो ये 1 नहीं आ रहा, देखो तीनों का एडिशन 3 आ रहा है, गलत। फिर इसका 1/√2 में 3/2 आ रहा है, गलत। फिर इसमें ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, ए इक्वल टू 1 आ रहा है। यस सर, ये देखो तीनों का स्क्वायर 1 आ रहा है। ओके, या √3 या 3/2 आया, गलत। 1 आ रहा है, सही है। इसमें भी 1 आ रहा है, सही है। तो 2 आंसर है, 3 and 4। आंसर इज 3 and 4। आंसर 3 और 4 है। समझ आ गया होगा आपको? ओके, हाँ डीपीपी क्या कर रहा हूं ना डिस्कस बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ उसके बाद ये देखो, एंगल पूछा था। एक वेक्टर है जो जेड एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाता है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। देखो एक फॉर्म्स एंगल 90 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस से एंगल। तो मधु हिंट देके गया था मैं, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो। हमेशा डायरेक्शन कोसाइन में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है। कल मैंने सॉल्यूशन भेजा था। मच्छर है, मच्छर मच्छर है। देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा का टोटल 1 कर दो। तो बच्चों 2 एंगल दिए मैं, 90 और 30 वो लिख दो। यहां पे 90, यस सर, और ये 30 दिया हुआ था। तो बच्चों ये √3/2 कोस 30 √3/2 का स्क्वायर, कोस 90 0 होता है। कोस 90 0 होता है, तीनों का टोटल स्क्वायर करके 1 कर दो। तो यहां से देखो ये 3/4 उधर भेजा, तो कोस बीटा 1/2 आ गया, तो 60 डिग्री आंसर है बेटा। स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो। मच्छर है, मच्छर। ये स्क्वायर करके ऐड कर दो, मच्छर है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का ऐड करके 1 कर दो। सॉल्यूशन बच्चों पीपीटी में ही भेजे थे, सॉल्यूशन पीपीटी के साथ ही तो भेजे थे, इसमें लिख के भेजे थे मैंने, इसी में लिख के भेजे थे, इसी में लिख के भेजे थे सॉल्यूशन। ओके ओके बेटा, जेड एक्सिस से एंगल दिया है, एक्स एक्सिस से एंगल दिया है, 90 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो यहां पे 90 डिग्री लिख दो, जेड की जगह यानी कि गामा की जगह 90 डिग्री लिख दो और 30 डिग्री यहां रख दो और स्क्वायर करके ऐड करके 1 कर दो। बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ओके ठीक है। अब ये देखो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स वाला, ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के 2 फोर्स है, तो 16 से ज्यादा नहीं आ सकता और 4 से कम नहीं आ सकता। 16 से 4 से कम नहीं आ सकता और 16 से ज्यादा नहीं आ सकता। यस सर, ये इस पे क्वेश्चन किए थे, तो 3-4 किए था। आ जाओ होमवर्क पे, होमवर्क दिया था, आ जाओ। ये हाँ ये देखो, ये होमवर्क दिया था एक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंट फोर्स
मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए मैं बोल दो एफ नेट जीरो, मे बी इन इक्विलिब्रियम, तो बोल दो एफ नेट जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो। यस बेटा इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, ये सारा होमवर्क डिस्कस हो गया। इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, तो बोल दो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस सर। अब नेट फोर्स के लिए दो को पकड़ लो, ये वाला फोर्स इनको काटना चाहिए, शुरू के दो ले लो, शुरू के दो ले लो, यही तरीका है काम करने का, शुरू के दो, तो इनका मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, शुरू के दो का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, शुरू के दो का मैक्सिमम मिनिमम, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इन सब का मैक्सिमम है F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड है, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड, मैं बोलता हूं दोनों का ऐड कर दो, दोनों का ऐड कर दो F1 और F2 को। बेटा इनमें अंतर है, देखो ये तो रिजल्टेंट है, देखो ये तो रिजल्टेंट है R, अरे ये तो रिजल्टेंट है R, और ये है पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड तो मैं बोल दू 3 प्लस 5, यस सर, से कम आएगा, और 5 माइनस 3 से ज्यादा आएगा, पढ़ा रखा है 5 प्लस 3 से कम या उसके बराबर, और ये ज्यादा, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। यस सर। F1 प्लस F2 8 न्यूटन से कम, 8 न्यूटन या उससे कम, यस सर, और 2 न्यूटन या उससे ज्यादा, तो 8 से 2 के बीच में आएगा, 8 न्यूटन या उससे कम, बेटा 3 प्लस 5 8 न्यूटन या उससे कम और 2 न्यूटन या उससे ज्यादा, तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 प्लस 3 8 और 5 माइनस 3 2, तो 2 से 8 के बीच में आएगा, और वो इससे कट जाना चाहिए, तो मैं बोल दूं ये कभी नहीं कटेगा, 1 न्यूटन इसको काट ही नहीं सकता, बेटा 3 और 5 का टोटल मिनिमम तो 2 और मैक्सिमम 8 आएगा, तो आप 1 से कैसे काटोगे, तो मैं बोल दूं कांट बी इन इक्विलिब्रियम, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम, यस सर, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, यस सर, ये गलत हो गया, 1 नहीं काट सकता, इसका भी 2 से 8 के बीच में आएगा, यस सर, तो 9 न्यूटन भी नहीं काट सकता, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नो कभी आ ही नहीं सकता, 5 और 3 मैक्सिमम 8 आएगा, तो ये भी कांट बी इन इक्विलिब्रियम, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, यस सर, यस सर। फिर ये देखो ये आ जाएगा 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन, यस सर, तो 6 न्यूटन काट सकता है, यस काट सकता है, यस यस, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, यस सर, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यस। अब यहां जाओ, 5 और 3 ये 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन, यस सर, तो क्या बोलते 15 न्यूटन कभी नहीं काट सकता, 8 न्यूटन कभी नहीं काट सकता, कांट बी, कांट बी इन इक्विलिब्रियम, यस सर, यस, तो आंसर ये हो गया, ये थर्ड आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों ऐसे इक्विलिब्रियम देखते हैं, शुरू के 2 का टोटल कितने लोगों के समझ में आया, ये कल पढ़ा के गया था, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, फटाफट, नहीं डीसी पार्टनर नहीं करनी है, मैं बता दूंगा अपने आप, मैं बता दूंगा, हाँ जल्दी करो, कितने लोगों के समझ में आ गया, मजा आ गया लिख दो, तो मच्छर था, मच्छर और मजा आ गया लिख दो, मच्छर और मजा आ गया, खूब क्वेश्चन करा दिए ऐसे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में आते बेटा, जो बता दिया पेपर उसी में से आएगा। आज बनाऊंगा वीडियो शाम को 5 बजे, उस पर जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, देखो कंपटीशन वाला चैनल पे शेड्यूल्ड हो गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, ओके चलो, हाँ ये होमवर्क दे रहा हूं करके लाना, ये होमवर्क दे रहा हूं करके लाना, घर पे करना, फिर कल बात करेंगे। अब देखो बच्चों, कुछ स्पेशल केस देखो, हाँ अब देखो बेटा, कुछ स्पेशल केस और देखो, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ये देखो, हाँ तो कल बच्चों अपन ने स्पेशल केस देखे थे, 2 चीजें तो ये देखी थी, देखो कल के स्पेशल केस बता रहा हूं, ये थे, कल 2 स्पेशल केस देखे कि मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो, और मिनिमम वैल्यू होती है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यस सर। अब आ जाओ फॉर इक्वल, एक तीसरा स्पेशल केस देखो, if 2 equal force, if 2 equal
मैग्नीट्यूड फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स, फोर्सेस एफ नॉट ईच, एफ नॉट ईच, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ नॉट ईच आर एक्टिंग, आर एक्टिंग, आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा। देन उनका एफ नेट ये होता है, देन एफ नेट बराबर 2 एफ नॉट कोस थीटा बाई 2। ए बेटा ये रिजल्ट रट लो पहले तो, ये उनका मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है एफ नेट का। यस सर आपने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बताया था। सर आपने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बताया था। इधर आ जा, ए उसी से आया ये, देखो प्रूफ कर रहा हूं, ए प्रूफ, इसको प्रूव कर रहा हूं, देखो प्रूफ कैसे आया देखो। तो क्या बोलते बच्चों, इधर देखो F1 बराबर F2, देखो तीनों F1 का मैग्नीट्यूड, ये देखो अमाउंट है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा। 2 इक्वल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल वेक्टर में तो डायरेक्शन भी सेम हो जाती है, इक्वल वेक्टर में तो डायरेक्शन भी सेम हो जाती है, मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। यस सर, तो बोल दो F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड, दोनों F नॉट है। यस सर, ये देखो F नॉट है, ठीक है। तो ये रहे दो फोर्स, ये F नॉट, यस सर, और ये F नॉट, ये F नॉट। ए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन देखो अलग हो सकती है, ए डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम और एंगल थीटा ले लो। यस ये देखो आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। यस सर, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा F नॉट ईच और एंगल हो गया थीटा। तो रिजल्टेंट ये आता है, ये रट लो, रिजल्टेंट 2 F नॉट cos थीटा बाई 2 आता है। देखो कैसे, ये देखो कैसे। तो यहां से मैं बोल दूं एज वी नो, या चलो देखो यूजिंग एफ नेट बराबर, याद है एफ नेट का मैग्नीट्यूड बराबर F1 स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख रहा हूं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, ए cos थीटा आ जाओ, अब लिखो थीटा, ए थीटा बराबर सॉरी cos थीटा, F1 बराबर F2 बराबर F नॉट, तो यहां पे F नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो यहां पे। यस सर, ये F नॉट स्क्वायर प्लस F नॉट स्क्वायर प्लस 2 F नॉट cos थीटा। यस सर, ये तो यहां से आ जाएगा बच्चों, ये 2 F नॉट स्क्वायर, 2 F नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 F नॉट स्क्वायर, ये देखो ना 2 F नॉट स्क्वायर आ जाएगा दोनों। यस सर, प्लस 2 F नॉट स्क्वायर cos थीटा। यस सर, यहां से 2 F नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूं बेटा, इन दोनों स्टेप में से 2 F नॉट स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दूं बेटा, ये पूरा 2 F नॉट स्क्वायर। यस सर, तो यहां से पूरा 2 F नॉट स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो मैं बोल दूं F नॉट स्क्वायर बाहर आएगा तो F नॉट बन जाएगा, ए अंडर रूट के बाहर F नॉट आएगा तो F नॉट स्क्वायर आएगा तो F नॉट बन जाएगा। यस सर, और ये 2 बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों 1 प्लस cos थीटा, और ये बेसिक मैथ में पढ़ाया था 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का रूट कितना होता है, आ जाओ। तो मैं देखो इधर आ जाओ, यूजिंग बेसिक मैथ, ये देखो यूजिंग, ये देखो यूजिंग, मैं बोल दूं बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है डबल एंगल फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos थीटा, हेंस 1 प्लस cos थीटा, हेंस 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यस सर, तो यहां पे देखो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा को रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 F नॉट, अंडर रूट 2 F नॉट ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा ये पूरा 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू लिख दू, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अपने को तो ये याद होना चाहिए बस, दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट, दो वेक्टर थीटा एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट 2 F नॉट cos थीटा बाई 2 आता है। यस सर, ये देखो, तो बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से कट जाएगा। यस सर, तो यहां से आ जाएगा √2 √2 2,
2f0 cos θ/2। ये रिजल्टेंट होता है, बस ये पता होना चाहिए अपने को। अगर दो इक्वल फोर्स थीटा एंगल पर एक्ट करें, ये पूरी फिजिक्स में इक्वल फोर्स काम आएंगे, पूरी फिजिक्स में इक्वल फोर्स काम आएंगे। 2f0 cos θ/2, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कैसे आया, इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। यस सर, इस प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। समझ में आए, ठीक नहीं आए तो भी हमारे को जरूरत ही नहीं है बेटा। समझ में तो आई क्या होगा ना, f0 रख दिया तो 2f0, ये लो यूं ही कर दे, और आसान कर दू, ले ये कर दे, 2f0 स्क्वायर अंदर ही रहने दे, 1 प्लस cos θ, अब अंदर ही वैल्यू रख दे। यस ये ले, और इजी कर दिया, अंदर ही रहने दे इसको। यस ये ले, और इजी कर दिया, ये ले। तो यहां से f नेट बराबर कितना आ जाएगा, √2f0 स्क्वायर और 1 प्लस cos θ की वैल्यू लिख दे 2 cos स्क्वायर θ/2। ये ले, ये अंदर ही 4 बन गया, सब स्क्वायर बन गए। 4f0 स्क्वायर cos स्क्वायर θ/2, तो ये 2f0 cos θ/2। ठीक है, तो बच्चों दो वेक्टर थीटा एंगल पे होते हैं तो 2f0 cos θ/2 आता है। यस सर। अब देखो इसके भी स्पेशल, ये देखो, ये देखो, तो ये f नेट बराबर 2f0 cos θ/2, किसके लिए, ये फॉर इक्वल फोर्स, इक्वल फोर्स f0। यस सर, f0 थीटा एंगल पे। यस सर। अब देखो इसके 3 स्पेशल केस है। यस सर, थीटा बराबर 90 डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीनों केस पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर 120 डिग्री। ये 120 डिग्री वाला तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 रखो यहाँ पे, रखो थीटा 90, यहाँ पे 90 डिग्री रखो, यही सॉल्व कर दो। तो 90/2 45 करो, कितना आ रहा है, cos 45 आ जाएगा बेटा, cos 45 आ जाएगा, और 45 1/√2 होगा। यहाँ पे करो थीटा बराबर 90 डिग्री, मैं सोल्व कर रहा हूं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये 2f0 cos 90 डिग्री बाई 2। तुम्हें नहीं लिखना है, ये 90 डिग्री तुम्हें नहीं लिखना है, cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, cos 45 1/√2 होगा, तो ये 2f0 1/√2, और ये √2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2f0। ये आ जाएगा बच्चों √2, या f0 √2 कर दो। ये देखो ना, √2 से कटेगा ये, तो बच्चों √2 आएगा, तो f0 √2, तो सीधा लिख रहा हूं यहां, थीटा 90 डिग्री पे f0 √2 आता है। यस सर, ये f नेट 90 डिग्री पर अगर दो फोर्स होते तो f0 √2 आता है, क्योंकि 90 डिग्री पर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट अंडर, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट अंडर, और f1 f2 दोनों f0 होते तो f0 √2। यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गया, 90 डिग्री पर f0 √2, 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री रखो, एक बार सॉल्व कर रहा हूं, देखो 2f0 cos 60, तुम्हें नहीं लिखना है 60/2, तो मैं बोलूं 30 डिग्री आ जाएगा, cos 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 30 डिग्री होता है √3/2, 30 डिग्री होता है √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3f0। अब ये सीधा याद रखोगे, 60 डिग्री लिखते ही या 30 डिग्री, और ये √3/2, 2 से 2 कट गया, तो बोल दो ये आ जाएगा f नेट बराबर f0 √3, 60 डिग्री f0 √3। यस, 60 डिग्री पर f0 √3 होता है, 30 डिग्री पर 90 डिग्री पर f0 √2 होता है, 60 डिग्री पर f0 √3 होता है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट करो यस सर, कमेंट करो यस सर। बेटा यस सर कमेंट करो। 90 डिग्री पर f0 √2, बेटा जिनको समझ में आया इस पे मर्द पर्दे के पीछे से झांक के देखने लग गए, फटाफट कमेंट कर दो यस सर अगर समझ में आया तो। 90 डिग्री पर f0 √2, 90 डिग्री रखना नहीं आ रहा है क्या, फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा सा प्रूफ समझा दिया। 90 डिग्री पर f0 √2, 60 डिग्री पर f0 √3, जल्दी यस सर करो बेटा। हाँ ये लो,
यहां पर 90 डिग्री रख दो, F0√2, 60 डिग्री रख दो, F0√3, 120 रख दो, 120 डिग्री, तो F0 कितना आ जाएगा देखो, 2F0 cos 120 रखोगे तो यहां 60 आ जाएगा, और 60 डिग्री पे 1/2 आएगा F0। तो बच्चों 60 डिग्री पे 120 डिग्री पे रखोगे, 120 रखोगे तो यहां 60 आ जाएगा, और cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, F0 ही आ जाता है, शानदार F0 ही आ जाता है। यस सर, 120 डिग्री पर F0 ही आ जाता सेम। तो बच्चों 120 डिग्री बहुत ही स्पेशल एंगल है, 120 डिग्री पर रिजल्टेंट भी F0 ही आ जाता है। ठीक है, देखो डायग्राम बना के बताता हूं, 90 डिग्री का डायग्राम बनाता हूं, ये दो हो गए, 90 डिग्री पे ये फोर्स हो गए, डायग्राम बना के बताता हूं, ये 90 डिग्री, ये F0, ये F0, ये आ जाएगा F0 देखो, ये तो ये F0√2 ही तो आएगा। यस सर, ये 90 डिग्री वाला डायग्राम, 90 डिग्री पे दो फोर्स हो गए तो F0√2, ये 60 डिग्री वाले का तो सोल्व करना पड़ेगा, 120 का थोड़ा फील लेते, ये F0 और 120 में यहां होगा, ये F0, ये 120, याद है टेल ज्वाइन करते 120, फिर इसको शिफ्ट करोगे, ये 120 वाले को इधर शिफ्ट करोगे तो ये यूं आएगा, तो फील आ रही है, 120 को शिफ्ट करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये देखो ये इक्वल बनने के चांस हो गए। यस सर, ये 120 को यहां शिफ्ट करोगे तो ये तीनों इक्वल, ये F0 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 बन जाएगा। यस सर, ओके चल, तो F0√2, F0√3 और F0, F0√2, F0√3 और F0 तीनों मच्छर है। यस सर, 90 डिग्री पर F0√2, 90 डिग्री पर F0√2, 60 डिग्री पर F0√3 और 120 पर F0, 120 पर F0। आओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करें, आओ क्वेश्चन करके देखते हैं हमें कितना समझ आया। ये देखो, ये लो, ये लो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, देखो, टू इक्वल फोर्सेस F0 ईच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, एंड देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो F0, उनका रिजल्टेंट भी F0 है, देन एंगल थीटा विल बी, पोल करा रहा हूं, थीटा विल बी। यस सर, थीटा की वैल्यू बताओ, अगर दो F0 फोर्स लग रहे थीटा एंगल पर और उनका रिजल्टेंट भी F0 है, उनका रिजल्टेंट भी F0 है, तो एंगल बताओ, रिजल्टेंट भी F0 है तो एंगल बताओ, जल्दी करो, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते कई बार, बराबर F1 बराबर F2 बराबर F0, F1 बराबर F2 बराबर F0, ऐसे भी लिखते हैं, F1 प्लस F2 यानी कि रिजल्टेंट, ऐसे भी लिखा आता है। आंसर बताओ फटाफट, हाँ बच्चों 120 अभी बताया था, देखो ऐसे भी लिखा था, ये F1 प्लस F2 ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, यस सर, तो ये रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो, और F1 F2 दोनों F0 है, देखो ऐसे भी लिखा था, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा था किताबों में, F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये हो गया F1 F2 और रिजल्टेंट सारे F0 है, दोनों फोर्स भी F0 है और रिजल्टेंट भी F0 है, तो याद है अगर ये सब इक्वल हो जाते तो थीटा 120, थीटा बराबर 120 डिग्री, देखो मैंने स्पेशल केस में लिखाया था, थीटा बराबर 120 स्पेशल केस में लिखाया था, देखो 120 डिग्री पे ऐसा होता है, अभी लिखाया था मैंने। यस सर, अभी लिखाया ना, कहां लिखाया 120 डिग्री, ये ना, ये 120 डिग्री पे ऐसा होता है, देखो 120 डिग्री पे ऐसा होता है, रिजल्टेंट भी सेम ही आता है F0, दो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट भी F0 आता है, तो बच्चों आंसर क्या हो गया, तीनों सेम आएंगे, देखो आंसर क्या हो गया आपका, ये आ गया आंसर,
120 डिग्री द आंसर, फोर्थ आंसर है, फोर्थ आंसर है। देखते कितने लोगों का राइट हुआ, फोर्थ आंसर है, कितने लोगों का राइट हुआ देखते। 59% लोगों का राइट है, 59% लोगों का राइट है, 59%। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हाँ, कमल पंत आया है फर्स्ट। हाँ, पोल में प्रॉब्लम है बेटा, वो टेक्निकल उस पे मैसेज करो। पोल की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, पोल की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, कमल पंत का आया, सबसे फास्ट आंसर आया। मोहम्मद कासिम बहुत अच्छा पढ़ता है बच्चा, इसका नाम बहुत बार आता है। देवाशीष का नाम भी बहुत बार आता है। टूना एक नया नाम आया है। और कार्तिका, कीर्तिका पांडे। ओके ओके बच्चों, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। चलो आगे आ जाओ, ये करके बताओ, ये करके बताओ, ये क्वेश्चन करो। अब थोड़ा फिजिक्स से कोरिलेट करते। फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 पर नेट फोर्स बनाओ ड्यू टू पार्टिकल 2 and 3। ये 3 पार्टिकल है। ये m मास का पार्टिकल यहां रखा, देखो सारे लोग, ये m मास का पार्टिकल यहां दिख रहा है, ये पार्टिकल 1, ये सर, ये यहां रखा है। और ये पार्टिकल 3 यहां रखा है, और पार्टिकल 2 यहां रखा है। तो बच्चों नेट फोर्स बताना है, इस पर नेट फोर्स बताना है। तो बच्चों बताना क्या है, एफ नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 and 3, ड्यू टू 2 and 3। और याद है ग्रेविटी में आपने पढ़ा 9th क्लास में, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 9th क्लास, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, 9th क्लास। हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। बेटा फिजिक्स में आ गया हूं अब मैं, फिजिक्स में वेक्टर का यूज। हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। तो मैं बोलता हूं बच्चों, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन नाम से मत डरो, बहुत सारे फोर्स लग रहे तो उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। अगर एक पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे तो वेक्टर सम लो। ये देखो मैं बोलता हूं ये अट्रैक्ट करेगा, याद है अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन याद है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन। यस सर। तो मैं बोलता हूं ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। यस सर बेटा, ये मास अट्रैक्ट करेगा और उधर वो मास अट्रैक्ट करेगा। यस सर। तो बच्चों ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर करेगा। तो बच्चों एक उधर अट्रैक्ट करेगा और मैं बोल दूं ये डिस्टेंस सेम है, देखो ए डिस्टेंस सेम है, मास सेम है। तो बच्चों दोनों मास सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो देखो ये फोर्स F1, ये देखो। तो बोल दो F1, इसको F1 बोल रहा हूं, F1, इसको बोल रहा हूं F2। यस सर। या चलो F2 F3 कर दो, चलो इसको F2 कर दो, इसको F3 कर दो। अरे 3 लगा रहा है, F3 कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। यस सर। तो यहां से मैं बोल दू दोनों सेम आएंगे, देखो F2 बराबर F3, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। F2 और F3 के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, ये आएंगे G M M, दोनों मास M अपॉन, दोनों का सेपरेशन देखो बेटा, फोर्स आएगा G, ये देखो ना F3 लिख दो, G M1 M M2 M M1 M2 अपॉन A स्क्वायर। यस सर। तो ये आ गया G M M अपॉन A स्क्वायर। यस सर। M M अपॉन A स्क्वायर। यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों G M स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यस सर। ये देखो M1 M2 तो G M M अपॉन A स्क्वायर, ये। और F2 F3 दोनों इतने ही आएंगे। यस सर। तो ये F2 बराबर F3 बराबर G M M अपॉन A स्क्वायर, ये आ गया। अब रिजल्टेंट ये सेम है, तो बोल दो इसको F0 समझ लो, एज्यूम F0, एज्यूम F0। यस सर। F0 मान लो, तो 90 डिग्री एंगल है देखो दोनों के बीच में, ये टेल जॉइन है देखो, F2 ऊपर लग रहा है, F3 आगे लग रहा है। तो बोल दो दोनों की टेल जॉइन है, 90 डिग्री एंगल है। तो बच्चों ये तो ऐसा हो गया एक तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लग रहा है, F3 F2 और 90 डिग्री। यस सर। और 90 डिग्री पे याद है दोनों इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट कितना आता है, तो बोल दो थीटा 90 डिग्री है। यस सर। तो 90 डिग्री पे याद है रिजल्टेंट कितना आता है, एफ नेट बराबर F0 रूट 2। 90 डिग्री पर F0 रूट 2, और वैसे भी पता पड़ रहा है दोनों को स्क्वायर करके रूट करोगे तो F0 रूट 2 आएगा। कर लो F0 रूट 2। तो बच्चों F0 की वैल्यू रख दो, F0 रूट 2, तो कितना आ जाएगा ये, यहां से F नेट बराबर
एफ नेट बराबर आ जाएगा बच्चों, एफ नेट बराबर एफ नॉट रूट टू, तो ये जी एम एम ए जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। आंसर जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट टू, जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रूट टू, जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रूट टू, सॉरी अपॉन में इंटू रूट टू। ये आंसर सेकेंड है बच्चों, सेकेंड है। कितने लोगों का राइट आया? सेकेंड है, रूट टू आएगा। हाँ सेकेंड आंसर। अब समझ में आया 90 डिग्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पूरा इलेक्ट्रोस्टेट और ग्रेविटेशन हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टेट और ग्रेविटेशन हो जाएगा। कमेंट मजा आ गया लिख दो फटाफट, फटाफट मजा आ गया लिख दो। रूट टू मच्छर है, फटाफट लिख दो मच्छर है बेटा, फटाफट कमेंट कर दो मच्छर है बेटा, हमेशा इजी इजी बात है, मच्छर है, फटाफट कर दो मच्छर है। ये करो, ये लो फिर से वही क्वेश्चन। फाइंड आउट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 एंड 3, ड्यू टू पार्टिकल 2 एंड 3 वेयर फोर्स, वही 9th क्लास, 9th क्लास से फोर्स लिखो, 9th क्लास अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्शन। तो वही A1 पे, तो इस बार F2 इधर होगा, देखो A1 पर फोर्स F2 इधर लगेगा, F1 F2, यस सर। ये समझ लो, ये वाला फोर्स लगेगा F2, यस सर, ये, और इधर लगेगा F3, यस सर, ये F3, यस सर। ये 60 डिग्री का एंगल होगा, यस, ये 60 डिग्री का एंगल होगा। F2 और F3 फोर्स लगेंगे 60 डिग्री के एंगल पे, यस सर। 60 डिग्री और फिर से वही सेम होंगे, तो बच्चों 60 डिग्री पे थीटा बराबर 60 डिग्री फॉर इक्वल फोर्स, 60 डिग्री एंड इक्वल फोर्स, एंड इक्वल फोर्स है, याद है, इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल फोर्स मत कर देना, इक्वल मैग्नीट्यूड, यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, एफ नेट होता है एफ नो 60 डिग्री पे एफ नॉट रूट 3, 60 डिग्री पे एफ नॉट रूट 3 होता है, 60 डिग्री पर एफ नॉट रूट 3 होता है। पोल करके बताओगे? पोल करके बताएगा मेरा बच्चा, पोल करके बताओ फटाफट आंसर, पोल करके कमेंट करो आंसर, पोल करो 60 डिग्री पर पोल करो फटाफट। फटाफट बोल करो, 60 डिग्री पे दो फोर्स है, फटाफट बोल करो। हाँ हो गया टाइम बोल का, आ जाओ। तो 60 डिग्री पे एफ नॉट रूट 3, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? एक लास्ट लाइन लिख देता आंसर, तो एफ नेट बराबर आ जाएगा 60 डिग्री पे जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोर्स जी एम एम बाई ए स्क्वायर, M1 M2 दोनों MM है, जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 3, यस ये। तो 60 डिग्री पर हमेशा आंसर रूट 3 आता है, 60 डिग्री पर हमेशा आंसर रूट 3 आता है, यस सर, ये रूट 3। तो बच्चों रूट 3 आंसर आएगा थर्ड। थर्ड देखता हूं कितने लोगों का राइट है, चेक करते आ जाओ मेरे बच्चे, कितने लोगों का राइट है देखते। 82% लोगों का, शाबाश बच्चों 82%, शानदार, 82% इज द वेरी गुड रिजल्ट। मजा आ गया, मजा आ गया। अभी तक तो तुम्हारे को मजा आ रहा था, आज मेरे को मजा आ गया। शानदार बच्चों, शानदार, पूरी फिजिक्स मच्छर बना दी, पूरी फिजिक्स मच्छर बना दी। एफ नॉट रूट 3, 60 डिग्री पर एफ नॉट रूट 3 मच्छर है। ओके ओके ओके, ओके चला जाओ। तो बच्चों ये मोहम्मद कासिम बहुत भारी पड़ रहा है बच्चों, मोहम्मद कासिम को कोई हरा नहीं पा रहा है क्या? मोहम्मद कासिम सबसे तेज, हर्षित उसके बाद, प्रतीक उसके बाद, काव्या, काव्या का भी नाम 2-4 बार आ गया है, और अक्षय, अक्षय उसके बाद। सबसे फर्स्ट मोहम्मद कासिम, वेरी गुड मोहम्मद कासिम, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश। तो ये एफ नॉट रूट 3 आ जाओ। तो बच्चों इस टाइप से दो फोर्स अगर थीटा एंगल पे, ओके अब आ जाओ,
ये अब इधर देखो, इलेक्ट्रोस्टैट में पूरा देखो, पूरी फिजिक्स में ये चलता रहेगा। डाइपोल मूवमेंट निकालना हो, चाहे डाइपोल मूवमेंट निकालना हो, चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, चाहे नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट में निकालना हो, चाहे नेट फोर्स ग्रेविटी में निकालना हो, सब जगह सुपर पोजिशन होकर नेट आएगा, सब जगह सुपर पोजिशन होकर नेट आएगा। ओके, ये देखो सब जगह सुपर पोजिशन होकर नेट आएगा। यस सर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखते। ये तो एडिशन देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन देखते। आ जाओ, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है ये देखो। अब बच्चों ये देखो, अगला केस, टू इक्वल मैग्नीट्यूड, टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस F0 each are acting, वही लैंग्वेज आर एक्टिंग। समझ में आ गया? रिजल्टेंट का कैसे यूज लेते हैं? आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। ओके, देन their subtraction F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड 2F0 साइन थीटा। जैसे वहां cos थीटा y2 आया, इसको भी याद रखना, प्रूफ की जरूरत वहां पे भी नहीं थी, यहां पे भी नहीं है। हमारे को प्रूफ चाहिए ही नहीं, प्रूफ चाहिए ही नहीं। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये होता है। अब पहले देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का बेसिक आया ही कैसे। तो बच्चों, सब्ट्रैक्शन, अभी एडिशन सीखा, एडिशन ऑफ वेक्टर, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यस, ये देखो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन अपन सीख चुके, सब्ट्रैक्शन। तो देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो बोल दू, दो वेक्टर ये रहे, यस सर, ये F1 वेक्टर है बच्चों, यस सर, और ये F2 वेक्टर है बच्चों, यस सर, और ये थीटा एंगल है। ओके, दो वेक्टर है F1 F2 थीटा। पहले अपन सब्ट्रैक्शन देखते होता क्या है। हेलो, पहले सब्ट्रैक्शन देखते होता क्या है। तो बच्चों, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। अब अपने को F1 और F2 के बीच में एंगल तो थीटा है, यस सर। अब अगर अपन माइनस करते इसका, माइनस, तो F1 माइनस F2 पता है क्या होगा। तो बच्चों, F1 माइनस F2 को मुझे एडिशन आता है, मैं इसको यूं लिख दूं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू का मैग्नीट्यूड। बेटा, सब्ट्रैक्शन मतलब F1 माइनस F2 करना। इधर देखो, तो मेरे को एडिशन आता है, मैं इसको लिख दूं F1 प्लस, बेटा समझना, दिमाग लगा रहा हूं, F1 प्लस माइनस ऑफ F2, याद है, माइनस ऑफ F2। यस सर, इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, F1 प्लस माइनस ऑफ F2 का मैग्नीट्यूड। यस सर। बेटा, F1 और F2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात को मैं बोल दूं, F1 में F2 का उल्टा ऐड करना है, F1 में F2 का उल्टा ऐड करना है, F1 में F2 का उल्टा, F2 का माइनस। याद है, माइनस करने पर वेक्टर अपोजिट हो जाता है। मैंने बताया था, माइनस करने पर वेक्टर अपोजिट हो जाता है, और एंगल याद है 180 माइनस हो जाएगा। ये देखो, ये F2 है, तो ये हो जाएगा माइनस F2। यस सर, ये माइनस F2 हो गया। यस सर, अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट। यस सर, ये माइनस F2, यस, ये माइनस F2, ये F2, ये माइनस F2। यस सर, और मैं बोल दूं ये एंगल थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। यस, ये 180 माइनस थीटा। यस बेटा, वो F2 का अपोजिट माइनस F2। यस सर, तो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो यहां मैं बोल दूं 180 माइनस थीटा हो गया। बेटा, अगर F1 F2 के बीच में एंगल थीटा है, तो बच्चों F1 और F2 के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं बोल दूं F2 का उल्टा माइनस F2 हो गया, तो 180 माइनस थीटा आ गया। यस सर, ठीक है। तो बच्चों, मैं बोल दूं एक तरीके से F1 माइनस F2 इज नथिंग बट F1 प्लस F2 का उल्टा। तो बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने की बजाय F2 का उल्टा ऐड कर दो। ओके, F2 का उल्टा ऐड कर दो, तो याद है रिजल्टेंट क्या होता था। तो मैं बोल दूं बच्चों,
यहां से आ जाएगा F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड, वही F1 स्क्वायर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दो, F1 स्क्वायर प्लस माइनस F2 स्क्वायर, यस सर, तो वो मैग्नीट्यूड ही रहेगा, यस सर, प्लस 2F1 F2 कोस, मैं बोलता हूं थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, थीटा है F1 F2 के बीच का एंगल, थीटा है F1 F2 के बीच का एंगल, तो बच्चों ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा है, तो F2 का उल्टा कर दोगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यस सर। तो बोल दू ये एंगल बिटवीन, ये क्या है, ये देखो, ये पूरा जो है ये एंगल बिटवीन, क्या है ये, एंगल बिटवीन F1, एंगल बिटवीन F1 एंड माइनस F2, यस सर, ये माइनस F2 के बीच में ये वाला एंगल है, यस सर। पर बच्चों ये जो है थीटा, हम तो थीटा को डील, यस सर, हमें तो थीटा, ये है F1 F2 के बीच में, ये है एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 और F2 के बीच में एंगल थीटा होता है, F1 और F2 के बीच में एंगल थीटा होता है, तो F1 और माइनस F2 के बीच में 180 माइनस थीटा, यस सर, ओके, चलो हेलो इस पे मार आ जाओ, यस सर, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा F1 स्क्वायर, अब देखो इसका फॉर्मूला बन गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और याद है 180 माइनस थीटा को कोस माइनस कोस थीटा लिखूंगा, 180 माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा लिखूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कोस का नहीं होता, बेसिक मैथ में बताया था, ये सेकंड क्वाड्रेंट कोस का नहीं होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कोस का नहीं होता, तो ये माइनस आएगा, तो बस तुम तो ये याद रख लो, ये होता है, यस सर। तो बच्चों एडिशन में प्लस आता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है, यहां पे एडिशन में प्लस आता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस आता है, बस ये याद होना चाहिए, यस सर। तो ये आ गया F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड, F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड ये होता है, यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, यस सर, ये। तो बच्चों F1 प्लस F2 में प्लस कोस थीटा प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा था प्लस का, और F1 माइनस F2 में माइनस आता है, बस खत्म, ये। तो क्या मैं बोल दूं ये फॉर्मूला भी मच्छर है, यस सर, यस सर, ये। अब आ जाओ थीटा एंगल पे हो तो ये आता है रिजल्टेंट, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, ये देखो, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर F0 ईच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन देयर सब्ट्रैक्शन ये होता है, यस सर, ओके। ये अपने काम आएगा पूरी वेलोसिटी में, याद है, चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इसके भी स्पेशल केस, ये देखो, इसके भी स्पेशल केस, और थीटा बराबर 90 डिग्री, देखो थीटा बराबर 90 डिग्री, यार रखो 90, तो वही 45 वाला ही, थीटा 90 तो 45, साइन 45, आंसर करो कितना आएगा, साइन 45 1/√2, बोलो कितना आएगा 90 डिग्री पे, F1 माइनस F2 कितना आएगा, बोलो F1 माइनस F2, बोलो ये F1 माइनस F2 कितना आएगा, मैं बोल दो F0√2 ही आएगा, यस सर, ये F1 माइनस F2, ये F0√2, ओके, मैं यही लिख रहा हूं, यस सर, हाँ 90 डिग्री पे F0√2 ही आएगा, यस सर। हाँ फिर 60 डिग्री पे देखो, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री पे, तो क्या मैं बोल दूं अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 होगा तो उसके उल्टे के बीच में 120 हो जाएगा, अगर दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा तो एक का उल्टा करोगे तो 120, और 120 पे F0 आ जाएगा, 60 डिग्री वाले पे देखो कितना आ रहा, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये आ जाएगा F0, F1 माइनस F2, क्यों, क्योंकि बच्चों ये वेक्टर के बीच का एंगल है, ये थीटा वेक्टर के बीच का एंगल है F1 और F2 के बीच का, याद है थीटा F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा है, तो ये 60 डिग्री पे कितना आ जाएगा, तो 60/2, यहां पे 60/2 30 डिग्री, तो 30 पे आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट के F0, बेटा सब्ट्रैक्शन F0 आता है, एडिशन F0√3 आता है, 60 डिग्री पर एडिशन F0√3 आता है, यहां F0 आएगा, सब्ट्रैक्शन F0 आएगा, यस सर, यस सर। अब आ जाओ 90 डिग्री, ये 120, थीटा बराबर 120 डिग्री, 120, तो 120 पे यहां पे 60 आ जाएगा, देखो 120 रखते अंदर 60 आ जाएगा, और ये √3/2, साइन 60 √3/2, 2 से 2 कट के √3, यस सर। तो ये F1 माइनस F2
ये आ जाएगा एफ नॉट रूट थ्री। कितना आ जाएगा? एफ नॉट रूट थ्री। यस। तो बच्चों 120 डिग्री पर एफ नॉट रूट थ्री, 120 डिग्री पर एफ नॉट रूट थ्री, 60 डिग्री पर एफ नॉट और 90 डिग्री पर एफ नॉट रूट टू, ये तीनों बच्चों। यस सर। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में साइन थीटा बाई टू होता है, 2 एफ नॉट साइन थीटा बाई टू होता है बेटा। 60 डिग्री, 60 डिग्री रखो यहां, 60 डिग्री रखो बच्चों, 90 रखो, पहले 90 रखोगे तो कितना आएगा? ये देखो 90 रखो, 90 डिग्री रखो तो 90 डिग्री पे कितना आएगा? 2 एफ नॉट साइन 90 बाई टू, तो 45 आ जाएगा बेटा। 45 1 बाई रूट टू होगा, रूट टू से कट के रूट टू आ जाएगा, खत्म। तो बच्चों साइन थीटा बाई टू हो चाहे कॉस थीटा बाई टू, 90 पे तो एफ नॉट रूट टू आएगा। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका एडिशन भी एफ नॉट रूट टू होता है, सब्ट्रैक्शन भी एफ नॉट रूट टू होता है। और बच्चों 60 डिग्री रखोगे तो 60 डिग्री यहां रखो तो ये 30 आ जाएगा, और साइन 30 1 बाई टू, 2 से 2 कट के एफ नॉट आ गया। यस सर, ये एफ नॉट, ये एफ नॉट आ गया। यस सर। और 120 पे जैसे यहां पे 120 रखा 60 आ गया तो ये रूट थ्री, एफ नॉट रूट थ्री। तो एडिशन में 60 डिग्री पर रूट थ्री आता है, सब्ट्रैक्शन में 120 पर रूट थ्री आता है। ओके चलो अब इसको कैसे यूज करते देखते, आ जाओ। ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ए पार्टिकल, ए फिजिक्स में देखो, ए पार्टिकल यूज इन फिजिक्स, यूज इन फिजिक्स, ए सब्ट्रैक्शन का यूज इन फिजिक्स, सब्ट्रैक्शन। बेटा क्यों पढ़ाया, क्यों इतना दिमाग खराब करा दे रहा हूं, बताता हूं बेटा। क्यों तुझे मैंने इरिटेट करा, बताता हूं बेटा। ये थ्योरी इरिटेटिंग होती है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। थ्योरी इरिटेटिंग होती है हमेशा। ए पार्टिकल, ये देख सर्कुलर मोशन पूरा इसी से चलेगा। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड v नॉट। A particle is moving with constant speed on a circular track, on a circular track, circular track, track है ना, as shown, as shown। सर कहां है डायग्राम, अभी बताता हूं, ये रहा, ये रहा बेटा। देखो बेटा सर्कल कितना अच्छा बनाया है, थोड़ा इधर बना देते, यस कितना प्यारा सर्कल बनाया है सर, बहुत अच्छा बनाया है। ये आर, ओके, ये ओ, ये पार्टिकल शुरू में ए पॉइंट पर था, तो मतलब यहां पर भी स्पीड है, ये वी है। यस सर, ध्यान से समझना क्वेश्चन बेटा, नहीं तो फिर आप क्या होता है वहां पे आपसे क्वेश्चन ही नहीं होते। यस सर, आप पढ़ तो लेते हो वेक्टर, और जब एप्लीकेशन आती है आपसे क्वेश्चन, बेटा वेक्टर सब पढ़ लेते हैं पर जब भी क्वेश्चन करना होता है क्वेश्चन ही नहीं होते। ये देखो, ये वी ए बराबर वी नोट। यस ये, हाँ अब जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा बी पे, ये बी पे, ये तो वी बी बराबर वी नोट। डायरेक्शन ऊपर हो गई यहां, और यहां डायरेक्शन इधर हो गई। तो बच्चों वी ए की डायरेक्शन आगे की तरफ है और वी बी उधर है। अब वो पूछता बच्चों देन फाइंड आउट चेंज ए, देन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, देन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखो बच्चों वेक्टर कैसे काम आता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए 0, बी नल वेक्टर, सी वी नोट रूट टू, नहीं वेक्टर क्यों 0, वी नोट रूट 3 कर दो इसको, वी नोट रूट 3, डी वी नोट। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, या वी नोट कर देता हूं इसको, वी नोट रूट, एक ही बात है। करो ट्राई, पोल करा रहा हूं, पोल कंडक्ट करा रहा हूं मैं, देखता हूं तेरे कंसेप्ट कितने क्लियर हुए। इधर देख, यस ये पोल स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट द पोल। यस देखता हूं पूरी क्लास में किसमें दाम में, करो देखे। ये फिजिक्स में कैसे सब्ट्रैक्शन काम आता है बताता हूं, फिजिक्स में कैसे सब्ट्रैक्शन काम आता है बताता हूं।
कमेंट करो। हाँ बोलो। हाँ हो गया क्या पोल? चलो आ जाओ। क्या आएगा? कई लोगों का जीरो आ रहा होगा। जीरो आ रहा होगा, कई लोगों का जीरो आ रहा होगा। मूर्खों, जीरो आ रहा होगा, गलत है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है वेक्टर। बेटा स्पीड कांस्टेंट, स्पीड स्केलर है ये। स्पीड को स्केलर है। डायरेक्शन भी होती है वेलोसिटी में, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। वेक्टर में एफ नॉट माइनस एफ नॉट जीरो नहीं होता है। वेक्टर में एफ नॉट माइनस एफ नॉट जीरो नहीं होता, डायरेक्शन देखनी पड़ती है बेटा। वेक्टर में ना तो एफ नॉट प्लस एफ नॉट टू एफ नॉट होता है, डायरेक्शन देखना पड़ता है बेटा। तो डायरेक्शन का ध्यान देखना है। तो बच्चों स्पीड वी नॉट है तो वेलोसिटी चेंज जीरो, गलत है। डायरेक्शन भी ध्यान दे मूर्खों, डायरेक्शन भी देखे मूर्खों, डायरेक्शन भी देखे, डायरेक्शन भी देखे, भी देखे। यस सर, मूर्खों डायरेक्शन भी देखे। ओके बेटा, वी नॉट माइनस वी नॉट जीरो मत कर देना। हाँ अगर चेंज इन स्पीड पूछता, चेंज इन स्पीड पूछता तो जीरो। हाँ चेंज इन स्पीड जीरो, चेंज इन स्पीड जीरो है, चेंज इन स्पीड जीरो है क्योंकि स्पीड स्केलर है। स्केलर है, ये स्केलर है। यस सर, ये स्केलर है। ओके चेंज इन स्पीड जीरो होती, ये स्केलर है। यस अगर चेंज इन स्पीड होती तो ओके होती, तो ओके होती। यस सर, ओके यस सर, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों मैं बोलता हूं चेंज इन वेलोसिटी के लिए तो फिर वेक्टर का वो लगेगा, वेक्टर। हेंस v1 माइनस v2, याद है f1 माइनस f2 लिखा था। v1 माइनस v2 बराबर 2 v नॉट कोस, और इक्वल है दोनों। इक्वल है, मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड है। फॉर इक्वल यहां लिख दो, फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड। रटवा रखा मैंने, इक्वल मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड, यस। फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड बोलो कितना था? v1 माइनस v2, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। याद है अभी लिखा है 2, वहां एफ नॉट था, या वी नॉट कर दो। वहां पे एफ नॉट लिखा था, या वी नॉट कर दो। 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। यस सर, यह फॉर्मूला होता है बेटा। पोल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझ लो। पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा है। यस सर, v1 माइनस v2, 2 v नॉट साइन थीटा बाई 2। यस सर, यह फॉर्मूला होता है। और थीटा दोनों के बीच में एंगल, थीटा याद रखना v1 v2 के बीच का एंगल है। थीटा v1 और माइनस v2 के बीच का एंगल नहीं है। याद है 180 माइनस थीटा लिखा था, थीटा v1 v2। देखो थीटा कौन सा एंगल था, इधर देख थीटा, थीटा मैंने बताया था कौन सा एंगल था, देख ये देखो। थीटा क्या था? थीटा था बच्चों, थीटा था एंगल बिटवीन f1 एंड f2। बेटा वो तो 180 माइनस थीटा होता है, f1 और माइनस f2 के बीच का एंगल। तो अपने को तो यह ध्यान रखना, थीटा v1 v2 के बीच का एंगल। यस सर, तो बच्चों v1 v2 तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये यहां लिया v है। यस सर, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये va था। va को शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट, ये पैरेलल शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। यस, तो बोलते 90 डिग्री एंगल है, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री दिख तो रहा है बेटा, 90 डिग्री एंगल लिख दो। यस सर, तो 2 वी नॉट साइन 90 डिग्री, और बोल दो 90 डिग्री पे 45 होता है। थीटा 90 डिग्री, चलो आ जाओ यहीं लिख देता हूं, थीटा 90 रटा हुआ है मेरा, तो थीटा 90 पे कितना होता है? 90। थीटा बराबर 90 डिग्री। वी ए और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यस सर, तो बोल दो बच्चों v1 माइनस v2,
ए इक्वल मैग्नीट्यूड के लिए बराबर होता है वी नॉट रूट टू। 90 डिग्री पर वी नॉट रूट टू आ जाएगा, तो आंसर इज वी नॉट रूट टू। ओके, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सही होगा वी नॉट रूट टू। ओके, आ जाओ देखते हैं किसने टॉप करा है। वी नॉट रूट टू सी आंसर है, वी नॉट रूट टू सी आंसर है। बहुत अच्छे बच्चों, 63%, बहुत बढ़िया। हर किसी को समझ में नहीं आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। 62% लोगों का राइट है, मजा आ गया। लीडिंग बोर्ड की पोजीशन देखते हैं, हर्षित, हर्षित, और ये क्या है, देवव्रता, देवव्रता, हर्षित, देवव्रता, विक्रम, सौम्य पांडे और कृतिका पांडे। कृतिका पांडे बहुत बढ़िया बेटा, कृतिका भी बहुत अच्छा कर रही है, शाबाश कृतिका। सौम्या, कृतिका, विक्रम, देवव्रता और हर्षित, बहुत बढ़िया। वो प्रांजल का चला गया आजकल, प्रांजल बेटा। ओके चलो, तो 62% लोगों ने बहुत अच्छा करा। तो बच्चों कासिम भी बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ नाम है जो बार बार आ रहे हैं। आज कृतिका भी बहुत अच्छा कर रही है, कृतिका, ओके, कृतिका, ओके, ठीक है। और आ जाओ, अब इधर देखो, और देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन राइट करना, अगला क्वेश्चन राइट करना बेटा, वही लैंग्वेज पूरी, इसी की कॉपी कर देते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। आ जाओ, इसी की कॉपी कर देते हैं। यस सर, वही क्वेश्चन की कॉपी कर रहा हूं मैं। यस सर, थोड़े से चेंजेस के साथ। यस सर, ये ए ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, बस यहां पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहां चेंज कर रहा हूं, इस बार ये नहीं पूछ के ये पूछ रहा हूं। इधर देखो, थोड़ा सा इसी में चेंज कर रहा हूं। यस सर, ये देखो, इस बार 90 डिग्री नहीं जाके 60 डिग्री पे ही चला गया। इस बार 60 डिग्री पे जा रहा हूं। यस सर, ये वीबी, ये वीबी बराबर वी नोट। यस सर, अब करो वी ए माइनस वीबी। ओके, वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी करना है। ओके, अब करो इसको। चेंज इन स्पीड तो 0, वी ए माइनस वीबी 60 डिग्री एंगल कर दिया। इसको शिफ्ट कर दो, 60 डिग्री आएगा। देखो, ये वी ए को शिफ्ट कर दो, थोड़ी हेल्प कर देता हूं तेरी, ये 60 डिग्री आएगा। ओके, अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखो, टेल टू टेल ज्वाइन हो गई। टेल ज्वाइन करनी पड़ती है, थीटा के लिए टेल ज्वाइन करनी पड़ती है। दिल गलती कर बैठेगा, दिल गलती कर बैठेगा, बॉल हमारा क्या होगा। पोल चालू कर रहा हूं। अब सबके राइट होना चाहिए पोल। सब्ट्रैक्शन वी1 माइनस वी2 चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पूछी जा रही है। देखो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वी1 माइनस वी2 चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, वी1 माइनस वी2 चाहिए, वी1 माइनस वी2। ओके, वी1 माइनस वी2 चाहिए। ओके, चला जाओ, देखते हैं वी1 माइनस वी2। तो पहले सोल्व करते, आ जाओ। क्या मैं बोल दूं यहां पे, इधर देखो, इस बार थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है, थीटा होता है वेक्टर के बीच में एंगल, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, थीटा होता है वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री। यस सर, आ जाओ। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, थीटा बराबर 60 डिग्री। यस सर, याद है v1 माइनस वी2, रटो मत, v1 माइनस वी2 याद है, 60 डिग्री, दोनों के बीच में 60 डिग्री होता है, तो साइन में 60/2 30 आएगा, 60/2 30 आएगा। रटो नहीं, कई बच्चे √3 कर देते हैं। बेटा √3 तो एडिशन में आता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पर f0 √3 एडिशन में आता है, सब्ट्रैक्शन में 60 डिग्री पर v0 ही आएगा। रख दो, आप रटो मत, आप तो 2v0 sin θ/2 में रखो बेटा। आई सजेस्ट आप यहां रखो, तो ये 30 डिग्री में 30 से ये 1/2 कट जाएगा, तो v0 आएगा। यस, v1 माइनस v2 v0 ही आएगा। यस, v0 आंसर है। तो बच्चों v0 आंसर है, बी आंसर है। देखते कितने लोगों का राइट हुआ, आ जाओ। बी आंसर है, देखो रिजल्ट देखते, 60 डिग्री पर v0 ही आएगा। क्या हो गया, 78% लोगों का करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार, 78%।
बहुत बड़ी बात है बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन के आंसर सही बता पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। 78% लोगों ने राइट आंसर दिया। ये हर्षित बहुत भारी पड़ रहा, कौन है ये हर्षित? हर्षित कासिम, बहुत ही बढ़िया बेटा, हर्षित बहुत बढ़िया बेटा, हर्षित कासिम, मोहम्मद कासिम, बहुत ही बढ़िया। सलाउद्दीन, एक नया बच्चा आया आज, सलाउद्दीन। अक्षत, अक्षत का नाम शायद पहले भी आया हुआ, अक्षत और वेदांत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा बैच है आपका, बहुत ही अच्छा बैच है मेरे बच्चों। ओके, मजा आ रहा है, पढ़ाने का मजा आ रहा है। यस सर, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर पा रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं सब्ट्रैक्शन का, फिर आगे बात करते। हाँ, उसी की कॉपी करेंगे, आ जाओ। ये सब्ट्रैक्शन इसी की कॉपी कर रहा हूं। यस सर, इसी में चेंजेस कर रहा हूं। यस सर, यस, आ जाओ। अब मैं 120 पे ले जा रहा हूं, इसी में कॉपी कर रहा हूं। यस सर, चलो बेटा, बार बार कौन इतना प्यारा सर्कल बनाएगा? यस सर, तो ये देखो, ये यहां से 30 डिग्री, ये वी बी बराबर वी नॉट, ये 30 डिग्री। ये एंगल, बड़े उस्ताद होते हैं, ये 30 डिग्री दे देंगे। ये होमवर्क का घर से करके लाओगे आप, ये होमवर्क है बच्चों, आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो बोल दो अमाउंट तो सेम है, पर बच्चों चेंज इन स्पीड नहीं, वेलोसिटी निकालनी है, तो दोनों के बीच में एंगल 120 आएगा। इसको शिफ्ट करो, देखो इसको शिफ्ट करोगे 120 एंगल आएगा। देखो वी ए को यहां शिफ्ट कर दो। यस सर, पैरेलल शिफ्ट करके देख लो वी ए को। यस सर, तो ये 120 एंगल बन रहा है, देखो 120, और 120 पे कितना होता है आप बता देना। 120 बेटा, 120 एंगल बन रहा है। होमवर्क है, घर से करके लाओगे। मच्छर बना दिया, क्या मैं बोल दूं सब्ट्रैक्शन मच्छर बन गया? होमवर्क है, घर से कल बात करूंगा, कल बात करूंगा, ये हिंट है। ये सर, वो हटा रहा हूं मैं, चल रहे हैं। चलो, होमवर्क है, मैं बोल दूं सब्ट्रैक्शन मच्छर बन गया, सब्ट्रैक्शन मच्छर बन गया। मच्छर है, अब तो मच्छर है, मच्छर है सब्ट्रैक्शन, मच्छर, सब्ट्रैक्शन मच्छर है, एडिशन मच्छर है, एडिशन भी तो मच्छर था। यस सर, एडिशन मच्छर है, एडिशन मच्छर है सर, मच्छर है। एक मच्छर इधर से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है, एक सब्ट्रैक्शन को उधर से काटा, एडिशन को इधर से काटा, ये भी मच्छर है, मच्छर। तो आज अपन ने सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन को मच्छर बना दिया। यस सर, अच्छा कुछ होमवर्क डीपीपी के क्वेश्चन थे, उनको भी डिस्कस कर लेते। एक डीपीपी में क्वेश्चन ये था, ये देखो, अब आप कई बार क्या होता है क्वेश्चन को देख के एक होमवर्क और ये दे रहा हूं, ये शायद मैंने दे दिया आपको। हाँ ठीक है, इसको ऊपर कर लो, ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। यस सर, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन, ये देखो, ये आपके डीपीपी में होमवर्क था। ए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज शोन इन डायग्राम। ठीक है, अब ये बच्चों डरो नहीं, आर बराबर √3b/2, देन थीटा बताओ। अब बच्चा क्या करता है, फॉर्मूले के भरोसे रहता है। अरे उन्होंने आर की वैल्यू √3b/2 दे दी, √3b/2 ये दे दिया, तो बेटा ये थीटा नहीं बता सकते हैं, क्यों फालतू वेक्टर के चक्रों में पड़ो। ए रिजल्टेंट की वैल्यू √3b/2। अब इसमें बच्चों, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा, ये एक वेक्टर है बी। यस सर, तो बच्चों इस डायग्राम से कर लो, ये बी है और ये आर बी की टर्म्स में दे दिया, तो इन दोनों में रिलेशन है, थीटा निकालना है, तो बोल दो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बेटा कई बार वेक्टर के फॉर्मूले के अलावा सोचना भी आना चाहिए, कई बार वेक्टर के नहीं बेटा, मैंने किसी बुक का नाम अभी तक नहीं बताया है, अंडरस्टैंड बुक कोई नहीं करनी है, टाइम खराब नहीं करना है। तो बच्चों थिंक विदाउट फॉर्मूला, थिंक विदाउट फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला, फॉर्मूला, थिंक विद बेसिक फॉर्मूला, थिंक विद बेसिक, थिंक विद बेसिक, विथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा वेक्टर का जो फॉर्मूला निकाला था वो भी तो बच्चों अपन ने ट्रिग्नोमेट्री से कंपोनेंट करके निकाला था, विथ बेसिक ट्रिग्नो, विथ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बच्चों ये आ जाएगा, याद करो,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये देखो कुछ मत कर, तू तो तेरे को ये वाला दिया है बी, यस सर, और ये दिया है b√3/2, खत्म, यस सर। सो कॉल्ड आर, रिजल्टेंट तेरे को ये दिया है, यस सर, ये आर, यस सर। ये था तेरा बी, यस सर, और ये था तेरा ए। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से a + b रिजल्टेंट था, यस सर। देखो ना, ये रेगुलर मैनर थी, ये रेगुलर मैनर, यस सर, ये रेगुलर मैनर था, ये एक का हेड इधर था, यस सर। बेटा ए और बी रेगुलर मैनर था, ये अपोजिट मैनर में था, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ये है और ये एंगल चाहिए ये। तो बच्चों ये थीटा चाहिए और मेरे पास दो लेंथ है, ये और ये मैग्नीट्यूड है। बेटा मेरे पास हाइपोटेनस है और मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपोटेनस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है। सर हमारे पास माँ है, अरे यार वो तो मेरे पास भी है, ओके, हमारे पास माँ है सर, ओके। बेटा मजाक नहीं चल रही है, वेक्टर चल रहा, ओके सर, वेक्टर ही तो मजाक लग रहा है हमारे को। अब हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, और ये हो गया परपेंडिकुलर, यस सर। आ जाओ, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, याद है? मैंने कंपोनेंट करना सिखाए थे, इसको रिजोल्यूशन से कर दो, याद है? हाइपोटेनस कोस थीटा होता है, ये होता है कोस थीटा वाला कंपोनेंट, ये होता है हाइपोटेनस कोस थीटा, यस सर। ये बेस वाला, यस सर, बेस वाला एंगल वाला कंपोनेंट हमेशा हाइपोटेनस कोस थीटा होता है, एंगल वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है, यस सर। परपेंडिकुलर ये हमेशा साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, याद है? एंगल वाला कंपोनेंट कोस थीटा होता है और परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, यस सर। तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर साइन थीटा, यस सर। परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो, ये कंपोनेंट की वैल्यू √3/2, √3b/2, यस सर, और ये b। बेटा ये है हाइपोटेनस है b, तो ये हो जाएगा b cos थीटा, ये b sin थीटा, तो b sin थीटा बराबर यूं लिख दो भली, चाहो तो यहीं से कर लो, यस सर, ये यहां से कर लो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3h/2 इज इक्वल टू h sin थीटा, यस सर। ये h से h कट गया, तो sin थीटा बराबर √3/2, तो बोल दो बच्चों ये आ गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या मच्छर है क्या? तो बच्चों ये कंपोनेंट से ही हो रहा था, कंपोनेंट से ही हो रहा था, cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट से ही हो रहा था, ओके। कितने लोगों को समझ आ रहा है सब? कितने लोगों को समझ आ रहा है? डीपीपी में था क्वेश्चन, कितने लोगों को समझ आया? यस सर, आग लगा दो, इस पे मर जल के राख हो जाए, आग लगा दो। यस सर लिख दो बेटा, समझ आ रहा हो तो। मच्छर, आग, यस सर। बेटा मजा नहीं आ रहा, यस सर का वो तूफान नहीं आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चों तूफान आना चाहिए, सैलाब आना चाहिए यस सर का। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। एक बार और बता देता हूं बेटा, मुद्दे की बात है, ये बी है, देखो बहुत इजी शब्दों में, बहुत इजी शब्दों में, ये बी है, ये बी cos थीटा, इधर देख, खत्म कर किस्से को, बहुत सिंपल शब्दों में, सब हटा, वापिस ले आऊंगा, वापिस ले आऊंगा, वापिस ला रहा हूं। ये बी है तो ये बी cos थीटा होता है, खत्म, और ये बी sin थीटा होता है, मच्छर। और ये √3/2 दिया है, √3/2 बी दिया है, ये बी से बी गया, sin थीटा √3/2, खत्म। ये बी है तो ये बी cos थीटा, ये बी sin थीटा, एंगल वाला बी cos थीटा और वर्टिकल वाला बी sin थीटा, एंगल वाला बी cos थीटा, ये बी sin थीटा, परपेंडिकुलर बी sin थीटा होता है, वो √3/2 दिया है, तो आंसर आ गया, खत्म। ओके, ये है बात एक लाइन की, ओके। ये बी sin थीटा होता है, बस ये बात है। तो ये बी है, ये बी sin थीटा होगा, मच्छर था। चलो ओके सर। हाँ, एक बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके था, ये भी आपके डीपीपी में था, ये भी डीपीपी में था। देखो ए बी और सी आर 12 न्यूटन, 5 न्यूटन और 13 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, ये भी डीपीपी का क्वेश्चन। आपने मेरे से डाउट पूछा है, अभी कई बच्चों ने डाउट कमेंट करा, उसमें एक क्वेश्चन था, ये मुझे करा नहीं है बेटा। ए बी और सी के मैग्नीट्यूड 12, 5 और 13, क्या मैं बोल दूं ये पाइथागोरस दिख रही है? 12, 5, 13 देखते ही तुम्हारा खून खोल उठना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। यस सर। तो a + b = c, देखो रिजल्टेंट सी है, ये लिखने का मतलब रिजल्टेंट सी है, रिजल्टेंट सी है। यस सर। तो एंगल बिटवीन क्या पूछा है?
ए एंड बी। ध्यान से देखना एंगल किसके बीच में पूछा है, ए और बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके करो आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, ए और बी के बीच में एंगल। यस सर। ए सी रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट पे एंगल वाला फॉर्मूला लगाओ। रिजल्टेंट का रिजल्टेंट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, एंगल आ जाएगा। तीनों के मैग्नीट्यूड दिए मैं। बुक बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, पढ़ाने तो दो। जब मैं बोलूं थैंक यू तब बोलना बुक के लिए, अभी मत बोलो। पढ़ाने दो बेटा, अभी डिस्टर्ब मत करो। पहले ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो तो कर लो। हाँ आ जाओ। ए पोल स्टॉप हो गया, आप आ जाओ सुनना। तो बच्चों पहले फॉर्मूले से कर रहा हूं, फिर फील्ड से करूंगा। मेथड 1 फॉर्मूला, फॉर्मूला यस सर, फिर मेथड 2 फील होगी। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं सी का मैग्नीट्यूड, ए रिजल्टेंट है ना सी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। तो ए स्क्वायर कितना है, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो ए हो गया 12 का स्क्वायर, बी हो गया 5 का स्क्वायर, ए हो गया 12 का स्क्वायर, बी हो गया 5 का स्क्वायर। यस सर। प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा। यस सर, यस सर। और सी हो गया 13। यस सर। ए हो गया 12, बी हो गया 5, सी हो गया 13। ए हो गया 12, बी हो गया 5 और सी हो गया 13। तो बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यस सर। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करा दोनों तरफ तो 169, दोनों तरफ स्क्वायर करा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 प्लस 120 खूब करा ये cos थीटा। यस सर। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो बोल दो ये 169 से 169 कट के 0 हो गया, तो 120 cos थीटा बराबर 0। तो यहां से cos थीटा बराबर 0 आ गया। और मैं बोल दू थीटा 90 पर, ये बहुत लंबी रामायण है, जिसको फॉर्मूलों से पसंद है वो ऐसे कर लो, मैं फील से करूंगा। तो बोल दो आंसर 90 डिग्री आ गया। आंसर 90 डिग्री कौन सा हो गया, पहला, फर्स्ट। और ये ए और बी के बीच का एंगल है, याद रखना, ए और बी के बीच का एंगल है। 72% लोगों ने सही जवाब दिया है, 72% लोगों ने सही जवाब दिया है, 72% लोगों ने सही जवाब दिया है। लीडिंग बोर्ड, फिर हर्षित, फिर विक्रम, हर्षित और विक्रम, फिर अक्षय, अक्षय महेश्वरी, अक्षय महेश्वरी, हर्षित, विक्रम, शिवानंद और नवनीत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। अब इधर देखो, इधर देखो, अब फील, पाइथागोरस से फील आ जाएगी। जब भी पाइथागोरस नजर आ जाए, पाइथागोरस, यस सर, जब भी पाइथागोरस नजर आ जाए तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, मेथड 2 फील, मेथड 2 फील, फील। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं, ए और बी, देखो ए और बी 12 और 5 है, 13 रिजल्टेंट है। ये देखो ए और बी, ये ए हो गया 12, और याद है 12 5 13 होता है। बेसिक में 0 लेक्चर में भी बताया और मैंने बेसिक मैथ में भी बताया था। और ये बी बराबर 5 है। यस सर। ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये बी 5, डायरेक्शन ये रही। तो बच्चों ए और बी रेगुलर साइड होगी, ट्राइंगल लॉ लगेगा, ए और बी रेगुलर साइड होगी। ए प्लस बी बराबर सी, तो ए और बी रेगुलर साइड होगी, ए और बी रेगुलर, क्योंकि ए प्लस बी बराबर सी है, और सी अपोजिट साइड होगी। ये सी अपोजिट, ये सी अपोजिट साइड है। ये ए और बी रेगुलर साइड है और सी अपोजिट ऑर्डर है। ए और बी रेगुलर मैनर में है और सी अपोजिट ऑर्डर में। यस सर। तो क्या बच्चों मैं बोल दूं, ये 12 5 और ये 90 डिग्री क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये 13 दिया हुआ है। 90 डिग्री इसलिए बनाया क्योंकि ये 13 है, सी की वैल्यू 13 दी हुई है। तो 12 5 और 13 पाइथागोरस बनाते हैं, 12 5 और 13 की पाइथागोरस बनती है, 12 5 और 13 की पाइथागोरस बनती है। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये देखो, इस ए को आगे शिफ्ट करोगे तो ये 90 डिग्री एंगल है। यस, यस। कई बार वो सी और ए के बीच में एंगल पूछ लेंगे, तो इसीलिए ऐसे ऑप्शन दिए। कई बार वो बी और सी के बीच में एंगल पूछ लेंगे। यस सर। तो बच्चों वो थीटा ए और बी के बीच में एंगल भी पूछ सकते हैं जो 90 डिग्री है। ये देखो, ए को आगे शिफ्ट कर दो, ए को शिफ्ट करोगे तो ए और बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है।
अगर वो बी और सी के बीच में एंगल पूछेंगे तो ये वाला है, और सी और ए के बीच में पूछेंगे तो ये वाला है। बेटा ए और बी के बीच में 90 है, ए और सी के बीच में ये है, और बी और सी के बीच में ये है। ओके, क्लियर है क्या? तो अभी तो बच्चों पाइथागोरस देखते ही 90 डिग्री समझ में आ जाना चाहिए। पाइथागोरस देखते ही 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन और देखो, ऐसे क्वेश्चन और देखो, ये होमवर्क दे रहा हूं घर से करना, वही क्वेश्चन है। देखो ए बी और सी 12, 5 और 13 है, ए प्लस बी बराबर सी है, देन एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में। तो बच्चों ये अभी बताया, हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। देखो बेटा ए और सी के बीच में एंगल पूछा है, ए और सी, तो बच्चों सी बनेगा रिजल्टेंट, और सी की वैल्यू 13, ये सी 13, और पाइथागोरस बन रही है। यस सर, ए और बी रेगुलर मैनर में बनेंगे, तो पाइथागोरस से तो 90 डिग्री पे बनेंगे। ए बना 12 न्यूटन, या 12 कर दो, बी बना 5। बेटा 12, 5, 13 होता है, 12, 5, 13 होता है, 12, 5, 13 होता है। यस सर, ठीक है, ये 12, ये 5, ये 13। अब एंगल बच्चों 90 डिग्री मत बोल देना, 12, 5, 13 देख के 90 तो ए और बी के बीच का एंगल है। 12, 5, 13 ए और बी के बीच का 90 है, गलत है 90 आंसर। तो ए और बी के बीच का एंगल नहीं, ए और सी का पूछा है। ए और सी, पिछले में ए और बी था, पिछले में ए और बी था, ये सब तो 90 डिग्री था। पिछले में ए और बी था तो 90 डिग्री था। इस बार ए और सी है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ए और सी है। हाँ ए और सी है, तो ये ए है और ये सी है। ये देखो ए और सी, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए थीटा। यस सर, करके लाओगे? यस सर, होमवर्क घर से करके लाओगे, कल बात करूंगा। यस सर, या कर ही ले, चलो कर लेते चलो। तो याद है एंगल वाला ये कोस होगा। यस सर, तो मैं बोल दूं ए बराबर सी कोस थीटा। याद है एंगल वाला कंपोनेंट कोस होता है। ए बराबर, और यस सर, ए बराबर सी कोस थीटा। याद है बेस वाला कंपोनेंट कोस होता है। बेस वाला कंपोनेंट हाइपोटेनस कोस थीटा होता है। बेस वाला कंपोनेंट, तो बेस बराबर हाइपोटेनस कोस थीटा। यस सर, बेस बराबर हाइपोटेनस कोस थीटा। ये बेस वो मत समझ आना, बेस बराबर हाइपोटेनस कोस थीटा। यस, तो यहां से आ जाएगा ए बराबर, तो ए हो गया 12, सी हो गया 13, कोस थीटा। यस, तो यहां से कोस थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों 12/13। कोस थीटा बराबर 12/13। पर बच्चों चारों ऑप्शन साइन इनवर्स में दिए। चारों ऑप्शन साइन इनवर्स में, देखो कोस इनवर्स ये गलत है, तो साइन इनवर्स में दिए। चलो इसको भी कोस इनवर्स में दे देता हूं। चलो ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाते, बहुत हाईफाई हो जाएगा। रुक जा, इसको भी कोस इनवर्स में ही कर देते, अभी ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो बेटा बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा, बाद में करूंगा ऐसा। कोस इनवर्स 12/13 ही लिख देता हूं। ये सर, तो क्या बोल दो बच्चों, आंसर ही आ जाएगा, ये सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर कोस इनवर्स, ये इनवर्स में अपने को ज्यादा घुसना नहीं है। यस, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ए और पी के बीच का एंगल, ए और पी के बीच का एंगल सेकेंड आ जाएगा। अरे बुक बच्चों बालाजी पब्लिकेशन की ले लो बुक, बार बार बुक बुक बुक। पहले तो अपन सबसे पहले करेंगे डीपीपी, फर्स्ट नंबर पे आती है डीपीपी, ठीक है। ये सेकेंड नंबर पे आता है बच्चों मॉड्यूल। अपने पास मॉड्यूल है, मैं मार्किंग करूंगा इसकी, पहले मैं मॉड्यूल देख लेता हूं एक बार। तो मॉड्यूल है तो सेकेंड नंबर पे मॉड्यूल की मार्किंग, मार्किंग मैं दूंगा। मार्किंग विल बी प्रोवाइडेड बाय एमए सर। बेटा मेरे बैच में तो मैं ही दूंगा, मैं मेरे बैच की बात कर रहा हूं। तीसरा बुक, हर बच्चा चाहता कोई बुक करे वो, क्योंकि दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। कई बच्चे सोचते वो तो बुक कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूल तो बच्चों आपने लिए होंगे ना, इंस्टीट्यूट से अगर लिए हो तो वो कर लेना। हाँ, बुक मैं जो रिकमेंड करता हूं, मुझे जो नीट के हिसाब से सही लगती है वो है बच्चों लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स, लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, है ना। और बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन की आती है, बालाजी पब्लिकेशन। बेटा मेरी नजरों में नीट के लिए अच्छी सबसे बेस्ट बुक है। बेटा कई बच्चों ने डाउट पूछे हमारे से, जब डाउट पूछते तो हमारे को पता पड़ता है। मेरी नजरों में ये बेस्ट बुक है। क्यों? क्योंकि ऑल इन वन है, ये ऑल इन वन।
इसमें बच्चों आपके एनसीईआरटी, मुझे जो फायदा लगता तुम्हारे लिए, पीवाईक्यू भी सारे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी बेस्ड भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर हो जाएंगे, एग्जाम्पलर सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे, और नीट लेवल क्वेश्चन है, नीट लेवल एनसीईआरटी लेवल, नीट लेवल प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसमें सब, अब आप क्या, कई बच्चे ये बुक अलग खरीदते, ये बुक अलग खरीदते, ये बुक अलग खरीदते और पूरा इतना ढेर बना लेते हैं। बेटा इतना समय कहां है, इतना समय कहां है? तो बच्चों आप देख लेना, मेरी नजरों में तो ये लेना चाहो तो ले लेना, बाकी आप देख लेना, ओके। तो ऑल इन वन है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों मॉड्यूल, सबसे पहले डीपीपी, फिर मॉड्यूल, और फिर सांस बचे तो, अगर समय बचे तो, अगर समय बचे तो, समय बचे तो, ठीक है। और बच्चों अभी अभी नहीं लेना, न्यू एडिशन आ जान दो, न्यू एडिशन आ जान दो, न्यू एडिशन आए तब लेना बेटा, अभी 10-15 दिन रुक जाओ, 2000 ये जो अभी पेपर हुआ 2023 ये भी ऐड हो जाने दो बेटा। अब कोई मेरे को मैसेज नहीं करेगा, हाँ मॉड्यूल को मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। आज मैं मॉड्यूल देख के मार्किंग करा दूंगा, मेरे पास अभी मॉड्यूल का लिंक आ जाएगा तो मैं मार्किंग करा दूंगा, ओके। चलो तो ये पेज तो हटा दूं, अरे ये पेज, अब इसका क्या करोगे देख लेना आप, ठीक है, ओके सर, ये आपके नोट्स का पार्ट नहीं है, ओके चला जाओ। हाँ ये देखो, ठीक है सर, आ गया समझ में, ओके ठीक है सर। अब देखो एक क्वेश्चन ये देखो, अगर a प्लस बी बराबर, ये देखो एक क्वेश्चन है, a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बेटा बार बार बता दिया ना, बुक मॉड्यूल सब तो बता दिया बेटा मॉड्यूल के बारे में कल बात करूंगा मैं, एक बार खुद भी तो देख लूं, मेरे को लिंक अभी आएगा आज मॉड्यूल का, ठीक है, ओके। जिसके पास पहले से कोई बुक है बेटा, सुनो, जिसके पास पहले से कोई बुक है वो नहीं मत लो, अगर आपके पास बीसी पांडे ओके, नहीं मत लो, जिनके पास है वो नहीं मत लो बेटा, पर अगर किसी को लेनी है तो फिर वो ले लेना, ताकि मैं एक साथ मार्किंग दे दूंगा बेटा, मैं मार्क किसी एक से कराऊंगा, मॉड्यूल की मार्किंग दे दूंगा और एक बुक की मार्किंग दे दूंगा, इससे ज्यादा समय कहां है तुम्हारे पास, अभी समय, बाद में तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, ओके। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बेटा मॉड्यूल तो आपको उसमें मिल जाएगा, मॉड्यूल तो बेटा आपको उसमें स्टोर में मिल जाएगा ना, मॉड्यूल तो शायद आपको लेना है तो अलग से ले लो आप, मॉड्यूल तो बच्चों स्टोर में मिल जाएगा, है बेटा फिंगर टिप है, कोई बात नहीं, पर उसमें क्वेश्चन आपको छांट के करने पड़ेंगे। ये बालाजी वाली के मैं मार्क करा दूंगा कभी कभी बीच में, इसकी मार्किंग में दे दूंगा बेटा, एमटीजी कोई बात नहीं, कोई सी भी कर लो ना बेटा, जो पढ़ी है वो नए मत लाओ, अननेसेसरी पैसा वेस्ट मत करो, जिनके पास पढ़ी है वो नहीं मत लाओ बेटा, मैं आप सबको नहीं समझा सकता बार बार, ओके समझा दिया मैंने बेटा, जो बुक है वो कर लेना। पहली बात, इतना टाइम मिलेगा क्या, ठीक है, मॉड्यूल आप पीडब्ल्यू स्टोर से ले लेना, मुझे नहीं पता उसका प्रोसेस, आप देख लो, ठीक है, और नहीं तो मैं सर से बात करके कल बता दूंगा, पीडब्ल्यू स्टोर में होंगे वहां से ले लेना, ओके ठीक है। बच्चों एससी वर्मा नीट के लिए नहीं है बेटा, ओके। हाँ ये टाइम आप अभी रुक जाओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बेटा ऑब्जेक्टिव बुक करनी है अपने को, 4 ऑप्शन वाली बुक करनी है, एससी वर्मा में ज्यादातर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, वो जेई वालों के लिए अच्छी है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने, और एससी वर्मा की बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के बुक है क्वेश्चन है वो नीट की किताबों में मिल ही जाते हैं, जेई के लिए बेस्ट बुक है एससीवी, ओके। ए प्लस बी और ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, बेटा वो हाई लेवल आपको, हाँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले बताओ इसका क्या मतलब है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मोड सेम है, यस सर, मॉड्यूल पीडब्ल्यू स्टोर पर होंगे बेटा बार बार, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, मतलब समझो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, बेटा पढ़ाने दो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके ओके। तो यहां पे कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यस सर,
याद है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होता है, और ए माइनस बी में याद है माइनस cos थीटा आता है। याद है ए माइनस बी, दो वेक्टर के बीच में अगर थीटा एंगल है तो ए प्लस बी आता ही है और ए माइनस बी आता ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद करो माइनस का भी रिजल्ट दिखाया था मैंने। दो वेक्टर का थीटा एंगल पर अगर दो वेक्टर है तो एडिशन में cos थीटा आता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस cos थीटा आता है। यस सर, ए बी, तो एडिशन में cos थीटा आता है और सब्ट्रैक्शन में माइनस cos थीटा आता है। ओके ठीक है, याद है माइनस का भी रिजल्ट दिखाया था मैंने, बता देता हूं। ए दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का भी रिजल्ट दिखाया था, अभी बता देता हूं मैं, अभी कराया था सब्ट्रैक्शन। ये देखो ए सब्ट्रैक्शन का ये आया था, देखो माइनस cos थीटा माइनस 2 f1 f2 cos थीटा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद कल करेंगे। ये देखो ये, तो दोनों को बराबर कर दो। एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एडिशन का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। अब करो दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यस सर, करो तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यस सर, ये तो यहां से आ जाएगा 4ab cos थीटा बराबर, ए इसको इधर लाया 4ab cos थीटा बराबर 0। ए ये देखो ना 4ab cos थीटा बराबर 0, नहीं तो ए और बी भी काट दो 2ab। यस ये काट दो, ए 2ab काट दो तो बोल दो ये आ जाएगा 2 cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा 0 होता है थीटा बराबर 90 डिग्री पे। ए cos थीटा 0 कब होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री, खत्म। cos थीटा 0 90 डिग्री पे होता है, तो बच्चों 90 डिग्री है। ओके बेटा, कई बच्चे बोल रहे बुक न ले तो चलेगा क्या? हाँ, आप तो डीपीपी करो और फिर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल कर लो। डीपीपी और मॉड्यूल की मार्किंग में डेली दे दिया करूंगा हर टॉपिक के बाद, हर टॉपिक के साथ साथ मॉड्यूल की मार्किंग दे दूंगा। कल ही मेरी मैम से बात हुई तो मार्किंग दे दूंगा। ओके, लव यू ऑल बच्चों, लव यू ऑल। बच्चे बोल रहे लव यू सर, लव यू टू बेटा। आ जाओ, अब देखो इसको फील, ये तो क्या फॉर्मूला, मेथड 1, मेथड 1, मेथड 2 देखो, मेथड 2 फील, मेथड 2 फील, लास्ट क्वेश्चन है फील। ये देखो ए प्लस बी, तो दो वेक्टर है, मान लो कहीं पे बना दिया, देखो ए इधर बनाया और बी, अब एंगल निकालना है तो मैंने माना एक्यूट एंगल है, ए बी यू बना दिया, तो देखो ए यहां बना दिया, बी ये बना दिया। चलो कल बात करेंगे यहां से फील, कल करेंगे, कल लेट हो जाएगा, कल बात करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला से कर दिया, इसके बाद कल करेंगे। ओके, हाँ, लव यू ऑल बच्चों, बेस्ट हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेक्टर समझ में आया हो तो आग लगा दो फटाफट। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया तो आग लगा दो। फिर मैं समराइज करता हूं आज की बात को, पहले आग लगा दो लेजेंड। ओके बेटा, आग लगा दो, अगर समझ में आ गया हो तो आग लगा दो। मच्छर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चों तक मच्छर फिजिक्स पहुंच गई। क्या वेक्टर अब मच्छर बन रहा है? बेसिक मजबूत कर दिया क्या बेटा? बेसिक में जमाने में 3-4 टर्न लगते हैं। कोई भी मूवी होती तो याद है शुरू के 1 घंटे बोरिंग होती, क्यों? क्योंकि मूवी सेट हो रही होती है, उसके बाद आता है सस्पेंस, कहीं पे गोलियां चलती है, कोई किसी को लेके भाग जाता है। ओके, शाबाश बच्चों, शाबाश, तुम्हारा इंटरेस्ट देख के हमारे को भी जोश आता है, तुम्हें पढ़ता हुआ देख के। अच्छा बच्चों, आज शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 o'clock, आप देखो कंपटीशन वाला चैनल पर डल गया है, उसका जो 5 बजे बताऊंगा, जो पिछले साल यकीन 2.0 में पढ़ाया था, एज इट इज क्वेश्चन आए बेटा, 50 के 50 क्वेश्चन नोट से आए शाम को 5 बजे। जो देखना चाहता है, जिसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, 5 o'clock लाइव आऊंगा मैं और ये बताऊंगा कि पिछले साल जो पढ़ाया एज इट इज पेपर में आया है। कुछ के कंसेप्ट सेम थे और कुछ में क्वेश्चन ही एग्जैक्टली सेम आया, जैसे वो -16 GM अपॉन A, GM अपॉन R, -16 GM अपॉन R, एज इट इज कराया हुआ है, हाथ से लिख के कराया हुआ है। ऐसा हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है मेरा, बताऊंगा आज। ये देखो, जैसे ये हाथ से लिखा ना, ऐसा हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो शाम को 5 बजे मिलते हैं, जिनको देखना है वो आ जाना। बाय बाय, धन्यवाद बेटा। डीपीपी, फिर मॉड्यूल और फिर सांस बचे तो बुक। बुक तो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बच्चा लाके रखता है,
नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होता, दूसरे बुक करते वो नेगेटिव में चला जाता कि सर उसने बुक करी। और वैसे भी अपने को पीवाईक्यू के लिए लानी है, उसमें सारे पीवाईक्यू है पिछले 20-22 साल के। तो बच्चों बालाजी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो, लेकिन 10-15 दिन बाद लेना, ऑनलाइन लेना 10-15 दिन बाद, ताकि क्या नया एडिशन आ जाएगा, उसमें 2023 के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। और जिनके पास पहले से कोई बुक है तो वो उसी को कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, ओके बाय बाय बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।